लड़ने की हिम्मत नहीं होती तुम जैसे लोगों में। तुम जैसे कायर लोग गॉड को अपनी प्रॉब्लम आउटसोर्स कर देते हो। आई विश मेरे पास और टाइम होता तो मैं तुमको धीरे धीरे मजे से मारती, लेकिन अब क्या करूं, सिर्फ तुम्हें थोड़ी मारना है, और भी बहुत है, स्टार्टिंग विद योर फैमिली। वैसे सजेशन तुम ही दे दो, क्या लगता है कैसे मारना चाहिए उन्हें? सबको घर में बंद करके घर को जला दूं, या एक गाड़ी में बंद करके पहाड़ी से नीचे तक खेल दूं? जय माँ काली, मदद करना। घर वालों को मारेगी ना, तेरे नींव को मारेगी ना, मेरे शौर्य को मुझसे छीनेगी, तुझे मैं जान से मार दूंगी। देवी विश्वारति धारिणी त्रैलोक्यवासिनामीदय लोकानां वरदा भव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाइफ को हेल बना दिया तूने, लेकिन अब तू भी खुशी से नहीं जिएगी। अगर शौर्य मुझे नहीं मिला तो वो तुझे भी नहीं मिलेगा। मैं तो मरूंगी महक, लेकिन मेरे साथ तू भी मरेगी।
आज हम दोनों मरेंगे महक, और हमारे मरने की वजह शौर्य भी नहीं बचेगा, घुट घुट के वो भी मरेगा। तेरी मेरी लड़ाई अब खत्म। तो भी कहीं नहीं जाने दूंगा। I love you more. माँ, सॉरी, साल भर पुरानी आदत है। मुंह से और दिल से आपके लिए माँ ही निकलता है। ये तो मेरी खुश नसीबी और तेरा हक है जो तू मुझे माँ का दर्जा देती। शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मिल गई, वरना हम अभागे तो। आप अपने मुंह से कभी ऐसे शब्द नहीं निकालेंगी। आप मेरी माँ हैं और मैं आपकी बेटी, और अगर आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो प्लीज मान जाइए और रुक जाइए हमारे साथ। जाना तो होगा बेटा, तेरी वजह से आज मैं और नीव जिंदा है, वरना कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी तेरे अपने बेटे ने। ये जो मेरी बची हुई जिंदगी है ना, बनवारी जी को याद करके अपने पाप धोना चाहती हूँ। बनारस में हमारे मैके के पास एक आश्रम है, वहीं जाकर दुखियों का सेवा सत्कार करूंगी। मुझे पता है नीव तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगा, जिंदगी संवर जाएगी उसकी तुम्हारे और शौर्य साहब के साथ। आप सबका बहुत उपकार है मुझ पर। ऐसा मत कहिए, इतना खूबसूरत तोहफा, अपनी सबसे कीमती चीज आप हमें सौंप कर जा रही हैं। उपकार तो आपका है। आप चलना चाहिए, नीव आ गया तो जाने का मन नहीं करेगा। महक, तूने नीव की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन उसे घर में रखेगी कैसे? मतलब करुणा जी अपनाएंगी उसे? और शौर्य,
माना शौर्य को उससे बहुत प्यार है, लेकिन घर में रखना। चाची, मुझे नीव की जरा भी चिंता नहीं है। और वैसे भी शौर्य तो खुद ही एक छोटा सा बच्चा है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर नीव नहीं रहा ना, शौर्य तो और उदास हो जाएगा। चाची, आप चिंता मत करो। नीव हमारे साथ ऐसे खुल जाएगा जैसे दूध में शक्कर। तेरे मुंह में दही जलेबी। भगवान करे ऐसा ही हो। पता है महक, भगवान हमारे साथ ये आड़े तिरछे खेल क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये आड़े तिरछे खेल खेल करके ही वो हमें बड़े बड़े तोहफे देते हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ है ना, वो सिर्फ इसीलिए हुआ कि नीव हमारी जिंदगी में आए। भैया, यहाँ पर अंदर, वहाँ पर मुझे टेबल दिख रहा है ना, वहाँ पर सामान दो। तो क्या है महक? वाह, इतनी सारी चीजें। निहल दीदी, मेरे लिए गिफ्ट है क्या? नेहल, ये सब शौर्य, कल ही तो हम शॉपिंग करके आए थे। गुड जॉब नेहल, आई एम इम्प्रेस्ड। दी, ये सब कुछ आपके लिए तो है, जीजू के लिए तो ये सब भी कम था। वो क्या है ना मिसेस खन्ना, जब से मैंने आपको इस नए अवतार में देखा है तो मन करता है कि दिल्ली के सारे फैशनेबल आउटफिट्स आपके कदमों में लाकर रख दूं और तुम इसी तरह खूबसूरत दिखती रहो। वैसे जमाना थोड़ा बदल रहा है तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा हॉट बना दूं, पता तो लगे किसी डूड की बीवी हो। दूध नहीं, फटे हुए दूध लगते हो तुम। और तुम बिल्ली हो जो फटा हुआ दूध पी लेती हो। ये हीरो, मैं आपको कुछ मत बोलो। ये देखो माँ का चमचा। और हाँ, सही कहा जीजू आपने, ये चिकना चमचा। मैं मजाक उड़ाती हूँ। नी, शौर्य, मैं पैकिंग करके आती हूँ। बस इसी तरह मेरे सामने रहा करो। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां। सुनो, कुछ ड्रेसेस इनमें से ऐसी हैं जो चाची ना देखे ना तो बेहतर होगा, वरना डर जाएंगी। ध्यान से पैकिंग करना। क्या हुआ? वो क्या हो गया इसे? निहाल? अंदर लेके आओ, जल्दी आओ, चलो। ओहो, प्लीज आप लोग ऐसी स्ट्रेस वाली शक्ल मत बनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम हट्टी कट्टी, पूरी 60 किलो की। चुप कर जा तू। ठीक होती तो इस तरह गश खा के गिरती क्या? सही कह रही है, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इसे हुआ क्या है? इस तरह चक्कर कैसे आ गया इसको? आप लोगों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, ये चक्कर तो खुशी वाला है। खुशी वाला चक्कर?
डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? आप इनका ध्यान रखिएगा, ये लगभग 3 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। उतर, तुम नीव को लेके बाहर जा। डॉक्टर साहब आइए प्लीज, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ, आइए। मैं नेहल से बात। मैंने कहा ना महक, तू नीव को लेके बाहर जा फौरन। चलो। घर के सब बड़े अंदर हैं, कोई नेल की बात नहीं सुनेगा। मुझे डर है कि गुस्से में आके कोई नेल पे हाथ ना उठा दे। सबका दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। तुम जाओ। क्या चल रहा है यहाँ? किसके साथ? चलो अंदर चलते हैं, चलो। नीव, 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 ये लो, नीव, ये लो, प्लीज अच्छे बच्चे की तरह रहना। हाँ, तब तक हम लोग अंदर से आते हैं। ओके हीरो। ओके? एक बार भी ख्याल नहीं आया तुझे हमारा? चल क्या रहा है? क्या चल रहा है? किसके साथ? नाम बता, नाम बता वरना गला घोट दूंगा मैं तेरा। चाचू बस आराम से, रिलैक्स। बात करते हैं ना आराम से, चिल्ला के क्या फायदा? गलती हो गई उससे। गलती नहीं हुई है उससे, पाप किया है इसने। ये सिखाया था तुझे, ये संस्कार दिए थे तुझे, नाक कटवा दी इसने हमारी। और तू क्या घर में कभी ध्यान दिया? बेटी कब आ रही है, कब जा रही है, किसके साथ घूम रही है, कुछ पता है तुम्हें? और कैसी माँ है तू, बोल। रवि बस कर। अब एक काम और करना, आज रात को खाना बनाने के बाद उसमें जहर डाल देना। सबसे पहले मुझे देना, फिर इसे देना और फिर खुद खा लेना। रवि पागल हो गया तू? जो मुंह में आता बोलता चला जा रहा है, सोच ले बोल क्या रहा है। क्या संभालू भाई साहब, क्या संभालू? क्या संभालू? ये देखे मोहल्ले में सिर उठा के चला करते थे, लेकिन इसने तो वो सिर भी झुका दिया भाई साहब। आप बता, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे लोगों के सवालों के जब वो इसके बारे में बात करेंगे तो? पापा I'm sorry पापा। सॉरी बोलने से तेरा गुनाह कम हो जाना है क्या? मेरी कसम। अरे बस करिए। हो गया, आप सबका हो गया। अरे माना उससे गलती हो गई है, उसने जानबूझ के आप सबका दिल दुखाने के लिए नहीं किया सब। गलती उस अकेले की नहीं है, गलती उस लड़के की भी है। हमें नेहल का ख्याल रखना चाहिए प्लीज। प्रेग्नेंट है वो, फॉर गॉड सेक। काके, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना तेरे लिए बहुत आसान है। साउथ दिल्ली में रहता है ना तू, ऊंचे लोग, नई विचारधारा, रसूख वाले, पैसे वाले लोग। लेकिन हम पुरानी दिल्ली में रहते। ओए बहुत फर्क है तुझ में और हमारे में। और जानता है, यहाँ पे ताने दे दे के जान से मार देते हैं एक बिन ब्याही माँ को। लड़के पे कोई उंगली नहीं उठती, सारी गलती लड़की की होती है। कोई इस पे हाथ नहीं रखेगा, कोई इससे शादी नहीं करेगा, ये पड़ी रहेगी ऐसे ही। मैं और महक नेहल से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं।